जय श्री राम। न्यूज टाउन चैनल के सभी दर्शकों का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में स्वागत है। तो आज बात करेंगे, जो लोग मार्च महीने में पैदा होते हैं, अगर उनको अपने डेट ऑफ बर्थ का पूरा पता नहीं है, समय का पता नहीं है, तो उसके बारे में फिर उनको कैसे पता चलेगा। तो ज्योतिष के अनुसार जो लोग मार्च महीने में पैदा हुए हैं उनके बारे में हम विस्तार से जानकारी बताते हैं, कृपया ध्यान से सुने। सबसे पहले बात करते हैं इनके स्वभाव की, क्योंकि इंसान का स्वभाव ही उसका पहला सबसे बड़ा दर्पण की तरह काम करता है। स्वभाव की बात करें, ये लोग बड़े बातूनी होते हैं। अगर ये बात करने लगे तो कई बार टाइम की भी परवाह नहीं करते, बातें करते ही रहते हैं और कई बार बातों ही बातों में अपने दिल के राज भी लोगों को बताते हैं, जिनका इनको भविष्य में कोई ना कोई नुकसान भी उठाना पड़ता है। और बात करें, ये बड़े सोशल होते हैं, फ्रेंडली भी होते हैं, घर पर टिक कर नहीं बैठते, घूमना फिरना खाना पीना इनकी बड़ी अच्छी आदतें होती हैं और इसी के कारण कई बार ये फिजूल खर्ची भी करते हैं और बाद में देखें तो पैसों के लिए फिर तंगी भी महसूस करते हैं। तो ये तो इनकी अच्छी आदतें हैं। अगर इनकी बुरी आदतों की बात करें तो वो क्या है, क्योंकि अगर देखें तो 16 कला संपूर्ण अगर कोई है तो वो परमपिता परमात्मा ही है। उनके अलावा कोई भी इंसान, चाहे वो ज्ञानी है या अज्ञानी है, वो कभी भी 16 कला संपूर्ण नहीं होता। तो इसलिए अगर इंसान में कुछ अच्छे गुण होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अवगुण भी होते हैं। तो मार्च महीने में जो लोग पैदा होते हैं उनकी कुछ बुरी आदतें क्या हैं, वो शराब पीते हैं, मांस मछली का प्रयोग करते हैं, जुआ सट्टा भी खेलते हैं और कई बार वेश्यावृत्ति के चक्कर में भी पड़ जाते हैं, जिसके कारण भविष्य में इनको कोई ना कोई प्रतिकूल फल इनको मिलते हैं, जो कि इनके भविष्य में कई बार कई तरह के नुकसान और खराबियां पैदा करते हैं। तो इनको चाहिए कि अपना स्वभाव और अपनी आदतों को सुधारें, लोगों में अपनी अच्छी गुडविल बनाएं। अगर आप लोगों की अच्छी संगति में रहेंगे तो आपकी अच्छी अच्छी चीजें लोगों को नजर आएंगी। अगर आपकी संगति गलत होगी तो आपका लोगों में जो आपको देखने की दृष्टि है वो भी गलत ही होगी। इसलिए अपनी संगति का खास ध्यान रखें, क्योंकि स्वभाव और संगत दोनों साथ साथ चलते हैं। जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं उनके जैसे ही आपके ऊपर आचार विचार होते हैं। अगर आप अच्छे लोगों की संगति करेंगे तो आपके विचार भी बड़े अच्छे होंगे। अगर खराब लोगों की संगत में रहेंगे तो आपका मन मलिन होगा और आचार विचार भी बुरे होंगे। इसलिए अपने संगत का खास ध्यान रखें। अब बात करते हैं, मार्च महीने में जो लोग पैदा होते हैं उनका आर्थिक जीवन कैसा रहता है, उनका कैरियर, उनका व्यवसाय कैसा रहता है। तो उसके रिलेटेड आपको बता दूं, इनका जीवन, आर्थिक जो जीवन है वो बड़ा शुभ मंगलमय रहता है, बड़ा अच्छा रहता है, सुख सुविधा की कमी नहीं होती और इनको पैतृक संपत्ति भी काफी मिलती है। इनके माता पिता, दादा परदादा अच्छे परिवार से रिलेटेड होते हैं, जिनका कि इनको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा प्रयोजन मिलता है, जिसका इनकी जिंदगी में काफी महत्वपूर्ण होता है और ये व्यवसाय बड़े अच्छे ढंग से करते हैं। जिंदगी में नए नए तरीके, नए नए पैसे कमाने के इनको नए नए रोजगार का साधन प्राप्त होते हैं और भगवान की इन पर इस प्रकार की कृपा रहती है कि कभी भी इनको जितने पैसों की जरूरत पड़ती है वो इनको मिल जाते हैं, वो चाहे कहीं से भी आए। इस मामले में भगवान की विशेष कृपा इनके सिर के ऊपर रहती है। और पैसों के मामले में देखें, ये दान पुण्य भी बड़ा करते हैं, लेकिन कभी भी पैसों का दान पुण्य ना करें। जब भी करें कोई खाद्य सामग्री का दान पुण्य करें, किसी को वस्त्र लेके दे दें, किसी के अनाथ आश्रम में कोई दान पुण्य कर दें। कोशिश करें मार्च महीने में जो लोग पैदा हुए हैं वो पैसों का दान पुण्य ना करें। अगर वो पैसों का दान पुण्य करते हैं तो उनके आर्थिक जीवन में पैसों की तंगी रहेगी, फिजूल खर्ची। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इनकी आदतें, अगर ये शराब, जुआ, वैश्यवृत्ति की लत इनको पड़ जाती है, नशे की लत लगती है, तो अच्छे भरे फले फूले परिवारों का भी खराब सिस्टम शुरू हो जाता है। इसीलिए
अपने इन चीज़ों का खास ध्यान रखें, क्योंकि काम हम कोई भी करें, चाहे वो नशा है या जुआ है या घर की सुख सुविधा है, आती तो पैसों से ही है। इसीलिए भगवान विष्णु कहते हैं कि जो लक्ष्मी को जैसे अर्जित करता है वो उसी को वैसे फल देती है। अगर आप मेहनत से पैसे कमाएंगे और उसका अच्छे ढंग से यूज करेंगे तो लक्ष्मी प्रसन्न रहती है और आपके घर पर कृपा दृष्टि बनाकर रहती है, स्थिर रहती है। अगर आप बेईमानी के पैसों को बर्बाद करते हैं तो लक्ष्मी फिर उल्लू को बैठ के आती है और उल्लू बनाकर चली जाती है, क्योंकि लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। इसलिए अपने घर में स्थिर लक्ष्मी की कामना करें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, मेहनत से पैसे कमाएं। कभी भी अपने आर्थिक जीवन में व्यवसाय या नौकरी करते समय लापरवाही का प्रयोग ना करें। अगर आप लापरवाही करेंगे तो फिर आपके जीवन में पैसों की हमेशा तंगी रहेगी। दिल जान से अपने कारोबार, अपने व्यवसाय या नौकरी को ढंग से करें, फिर आपको हर तरफ से जय जयकार होगी और घर में सुख समृद्धि शांति बढ़ेगी। अब बात करें मार्च महीने में जो लोग पैदा हुए हैं उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करें, इनको मेंटली टेंशन बहुत ज्यादा रहती है, मानसिक परेशानी रहती है, इनको सांस लेने की भी थोड़ी बहुत समस्या रहती है, सिर दर्द रहता है, आंखों की समस्या, डिप्रेशन की समस्या। जैसे आर्थिक जीवन में कोई उतार चढ़ाव होता है तो उसको लेकर या परिवार को लेकर कई बार आप मानसिक परेशानी को ज्यादा हैवी कर लेते हैं। लेकिन इन चीजों को अपने ऊपर हैवी ना होने दे, बल्कि मैं तो कहूंगा आप मेडिटेशन करें, योगा करें और पूजा पाठ जप तप करें, जिसको करने से आपकी मानसिक परेशानी थोड़ी कम होगी। वैसे आफ्टर ऑल देखें तो स्वास्थ्य के लिहाज से मार्च के महीने के लोग ठीक भी रहते हैं, पर इनको कई बार अर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी हो जाती है। इसलिए अपने खान पान के संबंधी ध्यान रखें। जो मौसमी फल हैं, मौसमी सब्जियां हैं, उनको ही खाएं। अगर कोशिश करें, अगर आपके पास जगह है तो ऑर्गेनिक सब्जियां उगाकर उनका प्रयोग करें, नहीं तो आपको शरीर के रिलेटेड कोई ना कोई समस्या रहेगी। इसलिए अपने खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखें, बाकी प्रभु कृपा करेंगे। अब बात करते हैं मार्च महीने के जो लोग हैं उनकी लव लाइफ की, उनके रिश्ते, उनकी शादीशुदा जिंदगी और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो ये जो लोग हैं ये बड़ी जल्दी खुश होते हैं। जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती है घटती है, उसी प्रकार ये बड़ी जल्दी खुश होते हैं और बड़ी जल्दी दुखी होते हैं। तो कई बार इसी स्वभाव को, ये जो इनका है, ये इनके लव लाइफ या शादीशुदा जिंदगी या पारिवारिक जीवन में बड़ा कष्ट क्लेश पैदा कर देता है। क्योंकि आप अपनी तरफ से खुश या दुखी हो ये अलग बात है, लेकिन जब भी हम अपनी लव लाइफ की बात करें या शादीशुदा जिंदगी की या पारिवारिक जीवन की जब भी हम बात करें तो उनकी मानसिक स्थिति को भी देखकर करें। क्योंकि अगर हम अपनी ही बात करेंगे तो सामने वाले को हम कभी प्रसन्न ही नहीं कर पाते। वैसे देखा जाए तो इनकी लव लाइफ या मैरिज लाइफ या इनका पारिवारिक जीवन काफी हद तक अच्छा रहता है, पर कई बार बोल बाणी के चक्कर में काम खराब हो जाता है। इसलिए अपनी बोल बाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखें, अपना मान सम्मान और अगले के मान सम्मान का भी ध्यान रखें, तभी आपके रिश्ते अच्छे जाएंगे। और इनके बारे में एक बड़ी खास टिप्पणी करूंगा कि ये जो लोग होते हैं मार्च महीने में, ये नारद मुनि जैसे होते हैं। क्योंकि आपने कथाओं में देखा होगा नारद मुनि को, वो सबसे बड़े प्यार से नारायण नारायण कह के पहले बातें सुनते थे, फिर उसकी निंदा चुगली अगले घर में जाकर करते थे, जिस के कारण कई बार दो राजाओं की या देवताओं राक्षसों का कई बार युद्ध भी हो गया, देवताओं का भी कई बार युद्ध हुआ। तो इसी प्रकार ये जो मार्च महीने के लोग हैं, इनसे आप इसीलिए बचकर रहें कि इनको अपनी कोई सीक्रेट बात शेयर मत करें, क्योंकि ये चाहकर भी उसको अपने पेट में नहीं रख सकते, क्योंकि ये पेट के बड़े कच्चे होते हैं। जैसे कानों के कच्चे हैं उसी तरह जुबान के भी बड़े कच्चे हैं। इनके पेट में कोई बात टिकती नहीं। जब तक ये बात अपने दिल की या पेट की किसी को बताते नहीं, तब तक इनको शांति नहीं मिलती। तो इसीलिए ऐसे लोगों से थोड़ा बचकर रहें, क्योंकि अगर आपका कोई सीक्रेट है किसी को नहीं बताना तो वो उसको पता चल जाएगा, तो फिर आपके लिए वो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण रहेगा। मार्च महीने के जो लोग हैं उनको मैं
ये बात का ध्यान रखने के लिए कहता हूं कि ये जो नारद मुनि वाली आपकी फितरत है, इसको थोड़ा सुधारें, नहीं तो भविष्य में आपको इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। अब बात करें उपाय की, तो उपाय क्या है? स्ट्रेस से बचने के लिए सबसे पहली बात मेडिटेशन करें, योग करें। अगर आपके कोई धर्म गुरु हैं तो उनका आशीर्वाद लेते रहें, भगवान का पूजा पाठ जप तप करें, होम यज्ञ करें, और हो सके तो अपनी जो स्वभाव है इसको चेंज करें, अच्छे कर्म करें, क्योंकि कर्म अच्छे करने से हमारे बड़े से बड़े पाप धुल जाते हैं। लेकिन एक और बात कह देता हूं, अगर हम कोई पाप करते हैं तो उसका फल भी हमें वैसे ही भुगतना पड़ता है जैसे अच्छे कर्मों का अच्छा फल होता है। आज एक छोटी सी कथा कहता हूं, कृपया ध्यान से सुने। दुस्सह मुनि हुए जो कि दुर्वासा ऋषि के पास गए। दुस्सह मुनि की पत्नी थी दरिद्रता, तो वो कहते हैं, दुर्वासा मुनि से प्रार्थना करते हैं कि मैं अपनी पत्नी दरिद्रता को कहां छोड़कर आऊं। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं, जहां रात को जूठे बर्तन जिस घर में रहते हैं, दरिद्रता वहां जाएगी, और जिस घर में औरतें सूरज ढलने के बाद बाल को संवारती हैं, बांधती हैं, वहां दरिद्रता जाएगी। तो लक्ष्मी की बड़ी बहन है दरिद्रता। तो दरिद्रता भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के पास गई कि आप पूरा सप्ताह पीपल पर वास करते हैं, मुझे भी यहाँ कृपया वास दीजिए। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि इस रविवार को आप यहाँ पर वास करोगे। रविवार को जो लोग पीपल के नीचे जल चढ़ाएंगे, उसकी पूजा अर्चना करेंगे, दरिद्रता उनके पास, उनके साथ उनके घर आएगी। तो इसीलिए अपने घर में रात को जूठे बर्तन ना रखें, सूरज ढलने के बाद औरतें बालों को ना बांधें, चुटियां ना बनाएं, और रविवार को पीपल के नीचे ना जाएं, नहीं तो आपके घर में दरिद्रता आएगी। दरिद्रता का मतलब आलस, कला कलेश, पैसों की फिजूल खर्ची। तो इसी के साथ, इस छोटी सी कथा के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की घर में कोई समस्या, कला कलेश, कारोबार, बच्चों के विवाह शिक्षा संबंधी कोई समस्या है, तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, राधे राधे।